के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून 2024 को ओथ लेकर के शपथ लेकर के तीसरी बार फिर से वो जम्मू कश्मीर भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। और आज 9 जून है और इस मौके के ऊपर 9 जून 2025 एक साल पूरा हो गया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को उसका एक साल का रिपोर्ट कार्ड जो देश के लिए है और जो जम्मू कश्मीर के लिए खसूसन है, वो आज मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, नौजवानों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंस की सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जितने भी जम्मू कश्मीर के संगठन हैं, उनको मैं भारतीय जनता पार्टी का 1 साल पूरा होने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब के 9 जून से 2024 से आज 9 जून 2025 है, इसका रिपोर्ट कार्ड आपको बताने जा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल लाया, उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन लाया, लेकिन देश के लोगों ने ना वक्फ बिल को मंजूर किया और ना ही 1 नेशन 1 इलेक्शन को मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वक्फ बिल हमारे मुस्लिम भाइयों को मंजूर नहीं है और 1 नेशन 1 इलेक्शन से भ्रष्टाचार पूरे देश में, सारे एमएलएज, मेंबर पार्लियामेंट्स ये बढ़ चढ़ करके भ्रष्टाचार, करप्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत असेंबलीज के चुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव जब भी होंगे इकट्ठे होंगे, इसलिए जम करके देश को लूट लीजिए 5 सालों के कार्यकाल में। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन को हम नकारते हैं। वक्फ बिल को भी देश की जनता ने नकार दिया है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की तरफ आए। जम्मू कश्मीर के साथ तमाम किए हुए वादे, वो पार्लियामेंट के चुनावों में जो 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कि रियासत का दर्जा वापस किया जाएगा, नहीं किया, आज तक नहीं किया। असेंबली के चुनावों में भी यही वादा किया, लेकिन आज तक नहीं रियासत का दर्जा वापस किया। अब तो वादा खिलाफी यहां तक हो गई कि वो देने के लिए तैयार ही नहीं हो, ये साफ जाहिर हो गया। मैं डोगरे जम्मू के लोगों की भी पूछना पई, जागो कि तुस डोगरा रियासत का इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब तबाह करना चाहते हो? के वजूहत है? तुस जागदे ही नहीं। तुस ते आखदे है अस डोगरे आखने शाने कन्ने असें जित्तियां जंगां कमसाने कन्ने। वो केड़ियां जंगां इक ते दस्सी ओड़ो 5 अगस्त 2019 के बाद जेड़ी तुसें कमसाने कन्ने जित्ती होए। साढ़े महाराजा हरि सिंह जी इतनी खूबसूरत डोगरा रियासत जो कभी मुल्क हुआ करता था, जिसका कभी प्राइम मिनिस्टर था, फिर इन्होंने घटा करके चीफ मिनिस्टर और आज एक छोटे से एलजी के हवाले कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना करके। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अब दूसरी ओर आते हैं, हमारे 1 साल के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार ठप हुए हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव भी नहीं करवा रहे। 5 नॉमिनेशंस जो एमएलएस की करनी थी वो भी नहीं भारतीय जनता पार्टी करवा रही। जो कारपोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायतों के चुनाव, पंचीस, सरपंचीज, डीडीसी के चुनाव है, वो भी नहीं करवा रही है। और इससे अफसोसनाक वाकया क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपने वादा करने के बाद भी रियासत का दर्जा और स्पेशल स्टेटस वापस नहीं दे रहे। चुनी हुई सरकार को आप चलने नहीं दे रहे। यहां पे इस 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पहलगाम हो गया, टारगेटेड किलिंग्स हो गई, 370 एब्रोगेशन करने के बाद ये सारे हादसे हुए हैं। यानी कि 370 जो महाराजा हरि सिंह जी डोगरा महाराजा जी दिए गए हैं, वो जिम्मेवार नहीं है आतंकवाद का। वो आतंकवाद का जिम्मेवार पाकिस्तान है, हाफिज सैयद अजहर मसूद है, जिससे वास्ते तुसे ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सीज फायर जल्द करके ऑपरेशन सिंदूर का इंसाफ भी आपने 1 साल में नहीं लिया है और बीच में ऑपरेशन सिंदूर छोड़ दिया और ऊपर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरबार मूव आपने नहीं शुरू किया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स आपने हमें वापस नहीं किए, बेरोजगारी आपने हमारी बढ़ा दी
और लिथियम जम्मू कश्मीर से जो निकल रहा है उसे लूट रहे हैं। आपकी कोई पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी नहीं, टूरिस्ट आना बंद हो गए, टूरिज्म बंद हो गया, पिलग्रिम्स आना कम हो गए। सीधी ट्रेन आप कटरा से और कश्मीर से जब दिल्ली तक चलाएंगे तो सारे हमारे ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सीज, ट्रांसपोर्टर्स, बसेस, वीडियो को जो सभी के काम तबाह हो जाएंगे, ट्रक्स, सभी का कारोबार ठप हो जाएगा। आगे ही आपने दरबार मूव रोक करके हमारा कारोबार और बेरोजगार जम्मू कश्मीर के लोगों को बना दिया। स्मार्ट मीटर आपने थोप दिए, बिजली के बड़े बड़े किराए हम पे थोप दिया, और चाइना हमारे लद्दाख में घुसाया है। पीओके को आपने आज़ाद नहीं कराया। अजहर मसूद और हाफिज सईद आज भी जिंदा वहाँ पे घूम रहे हैं। सो ये बातें बहुत दिल दुखाने वाली हैं। ये 1 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड, अभी गिनी चुनी बातें जो दिमाग में आई वो आपके समक्ष रख दी, और हम आपको 1 साल पूरा होने के लिए इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम जो है निराश है, डिसअपॉइंटेड है, मुश्किल दौर से गुजर रही है। रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं है, व्यापार नहीं है, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, बिजनेस तमाम तबाह हो गया, और यहाँ तक कि बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। चुनी हुई सरकार के लिए बिजनेस रूल आप नहीं बनने दे रहे। राजभवन सेक्रेटरीट की चुनी हुई सरकार को नहीं चलने दे रहा। और आज मैं बीजेपी, पीडीपी और तमाम पार्टियों को ये गुजारिश करूंगा कि इकट्ठे हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी आपको कभी रियासत का दर्जा और स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 नहीं देगी। लेकिन आर्टिकल 370 की हमारी जंग, रियासत के दर्जे की जंग जारी रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।